अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मानसून की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पानी वाले क्रिस्पी चटपटे मज़ेदार पकोड़े की रेसिपी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है आधा कप और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। तो अब इसमें मिसाले शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून या आप अपने ज़ायके के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। पीसी लाल मिर्चें जाएंगी हाफ़ टी स्पून, पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच और पिसा धनिया आधा चाय का चम्मच। और साथ ही इसमें जाएगा मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा 2 चुटकी जाएंगी, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। ये फुलाने का काम करेगा। और इसमें भुना कूटा ज़ीरा जाएगा आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम ड्राई मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप और थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना ये बहुत ही पतला हो जाएगा और अच्छा पकोड़ा नहीं बन पाएगा। तो ये आप देख लें, पानी डालने के बाद इसे आपने एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखिए मैं आपको अभी चेक कराती हूँ, इस तरीके का होना चाहिए। अब इसे हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या कम से कम 20 मिनट रेस्ट देंगे ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। मैं आपको बाद में चेक कराऊँगी। तो चलिए हम यहाँ पर खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में फ्रेश हरा धनिया लेंगे, 1 मुट्ठी है जितना या आधा कप, और इसे मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चें जाएँगी 2 अदद और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बस सही है। अगर आपकी ज़्यादा स्पाइसी है तो आप 1 डाल लीजिएगा। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, पीसी लाल मिर्चें 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर होममेड है हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून और साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून है। ये खटाई का काम करेगा, आप इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इसमें शक्कर जाएगी 1 खाने का चम्मच। ये आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा है तो आप शक्कर थोड़ी-सी ज़्यादा डाल सकते हैं। इमली का पल्प है इसमें 1 कप के जितना। इमली को मैंने अच्छे से भिगोकर निकाल लिया था और ये इसका पल्प रेडी हुआ है, ये इसमें डालेंगे। लेमन जूस जाएगा 3 टेबलस्पून, आधे नींबू का रस लिया है मैंने। बड़े साइज़ का नींबू था तो इसका जूस तकरीबन 3 टेबलस्पून है। अगर आपको खटाई कम लगे तो आप इसमें लेमन या इमली और डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से खट्टा होना चाहिए पानी। चलें अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। इसे मैंने खोल दिया है। खोल कर इसके तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से दोबारा फेंटेंगे। ये देखें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इसे आपने फेंटते रहना है ताकि ये ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देख लें आप, इसको रेस्ट देने के बाद और फेंटने से इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतला होगा तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। बेकिंग सोडा डालने का यही मकसद था ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये अच्छे से फूल सके। तो चलें अब हम इसे तैयार कर लेते हैं पकोड़े। बस आपने इसकी ये कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है, ये बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। तो चलें ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से जैसे आप चाहें इस तरीके से पकोड़े डालते जाएँ। आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने। ये देख लें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना आपने बैटर डालना है। तो ये देखिए सारे पकोड़े मैंने इसमें डाल लिए हैं और साथ-साथ बनते जा रहे हैं। जैसे ही ये नीचे से ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब है पकोड़े की एक साइड बन चुकी है। अब इसे हमने पलट लेना है। ये देखें अच्छे से इस तरीके से। और अब तकरीबन आपने 2 मिनट और इसको दरमियानी आँच पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, बस हल्का-हल्का कलर चाहिए इस तरीके का। बहुत डार्क हो जाएगा तो फिर ये पानी में जाके और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इतना हमें लाइट-लाइट सा कलर चाहिए, तो इसे निकाल लेते हैं। ये दूसरी बारी मैंने बनाई है, तो ये भी बनकर तैयार है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये तकरीबन इतने बैटर से 2 बार ये अच्छे से पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। तो ये देखिए, आप देख लें इसका कलर इस तरीके का होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने हैं। बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट। चलें अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, सादा पानी, नॉर्मल वाटर है, और इसमें अच्छे से हमने इसे डिप करना है और तकरीबन 2 मिनट आपने बस करना है, इससे ज़्यादा नहीं वरना ये फुल्कियाँ टूटना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो बस इस तरीके से 2 मिनट में है। अब इसे अच्छे से मैंने मिक्स किया था, अब निकाल कर हल्का-हल्का इसे आपने प्रेस करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल पानी ना रहे। तो आप नीचे देख सकते हैं जो पानी था उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा ऑयल आया है। वो देखें आप, पानी कितना शाइनी हो चुका है। तो इसी तरीके से प्रेस कर कर के हमने सारे पकोड़े निकाल लेने हैं। बस आपने हल्के हाथ से करना है ताकि पकोड़े बिल्कुल भी ना टूटें, ठीक है?
तो ये देखें सारे पकोड़े मैंने पानी से निकाल लिए हैं और तकरीबन 2 मिनट ही पानी में रखा था। तो यहाँ पर चटनी भी ग्राइंड हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग आधा कप के जितना पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। ये पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसे हमने थोड़ा डाइल्यूट करना है, तो इसमें हमने इसलिए पानी डाला है। तो अब ये हमने छान लेना है और ये जो मोटा-मोटा ऊपर बचा है इसे हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसमें तकरीबन आधा कप और पानी डाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए होता। इसको पकोड़े भी सोक करेंगे तो ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें अब ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने डाल लेना है सारे पकोड़े और आप इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं पानी अगर ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप लेमन जूस या इमली का पल्प डाल सकते हैं पकोड़े डालने से पहले। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये पकोड़ों का जो हमने खट्टा पानी तैयार किया है ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए है और पकोड़े भी ठंडे होंगे तभी आपने इस खट्टे पानी में डालना है। अब इसे आपने प्याज के कुछ लच्छे और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से चाट मसाले से गार्निश करना है और ये तैयार है खाने के लिए। इस पानी में भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट रखना है और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे खट्टे-खट्टे, चटपटे, मज़ेदार से पानी वाले पकोड़े, पानी की फुल्की, आप जो भी इसे कहना चाहें कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखें माशाल्लाह से। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह